गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे फैक्ट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आज हम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। ये हमारी है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, और कितने पीरियड या आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। यानी कि हमारे आवर्त है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां आवर्त है। और हमारे ग्रुप है, ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रुप, नौवां, 10वां, ये 11वां, ये 12वां ग्रुप है, ये हमारा 13वां, ये 14वां, ये 15, ये 16, ये 17, लास्ट में हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 18। तो ये हमारे टोटल 18 ग्रुप थे। जो ग्रुप 1 और 2 किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। और ग्रुप 3 से और 12 तक किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसको ग्रुप 13 से और 18 तक पी ब्लॉक। पी ब्लॉक और ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड थे हमारे, किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में आते हैं। हमने पिछली क्लासों में इनके एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था। जो ग्रुप डी था उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो 4th आवर्त है ये ही कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो 4th आवर्त है इसमें डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हमारा है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, और टाइटेनियम का 22, और वेनेडियम का 23, और क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, और आयरन का 26, और कोबाल्ट का 27, और निकल का 28, और कॉपर का 29, और जिंक का 30 होता है। और इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनका बाहरी विन्यास किस ऑर्बिटल में आता है, ऑर्बिटल डी में आता है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का अभी पढ़ा था, एटॉमिक नंबर कितना है, 21। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो इसमें जो बाहरी आउटर कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर ग्रुप 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और 12। तो
जो ग्रुप 3 में एलिमेंट है उसकी जो बाहरी विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 D1। और ग्रुप 4 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ग्रुप 5 में 3, और ग्रुप 6 में 4, और ग्रुप 7 में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ग्रुप 8 में 6 इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 9 में 7, और 10 में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 11 में 9, और ग्रुप 12 में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। तो जो ग्रुप 3 था उसमें, यानी कि जो स्कैंडियम किस में आता है, ग्रुप 3 में आता है। तो इसमें जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन थे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहरी विन्यास में। इसी तरह से जो लास्ट में ग्रुप 12 था इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे जिंक है लास्ट में, जिंक का एटॉमिक नंबर था 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d10। हम इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो हमारा 13 आना चाहिए। तो ये लास्ट में कितना आएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये किसके बाहरी विन्यास में जिंक के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जो जिंक है वो किस में आता है, ग्रुप 12 में आता है। ये जो डी ब्लॉक के जो 4th आवर्त के एलिमेंट हमने पढ़े हैं और बाकी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और जो आवर्त सारणी में ये एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने थे, 28 एलिमेंट आते हैं, 28 तत्व आते हैं, जिनमें से 14 तो किस में आते हैं, लैंथेनोइड सीरीज में, और 14 किस में आते हैं, एक्टिनोइड सीरीज में आते हैं। और जो लैंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट किस में आते हैं, 6 पीरियड में, और एक्टिनोइड के 7 में। यानी कि छठे आवर्त में तो किसके एलिमेंट आते हैं, लैंथेनोइड के, और 7वें आवर्त में एक्टिनोइड के एलिमेंट आते हैं। हम कुछ छोटे छोटे फैक्ट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो अकेला ऐसी नॉन मेटल है यानी कि अधातु है जो बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में है, कौन सी है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारी क्या है, अकेली ऐसी अधातु है जो आवर्त सारणी में किस तरफ है, बाई तरफ है। क्योंकि आवर्त सारणी में बाई तरफ तो क्या आती है, मेटल्स आती है, और दाईं तरफ क्या आती है, नॉन मेटल जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये अकेली ऐसी धातु है जो किस तरफ है, बाईं तरफ है। तो कौन सी है, हाइड्रोजन है। जो उपधातुएं होती है, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और कौन कौन सी होती है, बोरोन होती है एक, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। ये हमारी क्या है, उपधातुएं हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कई किसी बुक में 7 भी दे रखा है, यानी कि 7 इनकी संख्या दे रखी है। तो कितनी होती है, 8 होती है हमारी उपधातु। कौन सी, बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। जो उपधातुएं होती है उनके जो बाई तरफ होते हैं जो सभी एलिमेंट क्या है, धातु है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। जो उपधातुएं के बाई तरफ कौन से एलिमेंट है, ये सभी क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है। और हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट है जो क्या है,
अधातु और किस तरफ है, बाई तरफ है। आवर्त सारणी में जो फर्स्ट पीरियड यानी कि पहला आवर्त है जिसमें क्या है, ओनली अधातु है। और कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कौन सा आवर्त है, हमारा पहला आवर्त है। और इसमें कौन क्या है, ओनली अधातु है। और कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। इस आवर्त में, पहले आवर्त में ओनली दो ही एलिमेंट है, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, और वो भी क्या है, केवल अधातु है। जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसमें जो उपधातु यानी कि मेटलोइड है उनकी संख्या कितनी है, दो दो है, यानी कि जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये किस में आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में। और इनकी संख्या कितनी है, दो दो। और बाकी में क्या होता है, एक एक होती है। जो हमारी आवर्त सारणी में मेटल्स की टोटल संख्या कितनी होती है, 93। और नॉन मेटल की संख्या होती है 17। और मेटेलॉइड यानी कि उपधातुओं की संख्या होती है 8 होती है। मेटल कितने होते हैं, 93, और नॉन मेटल 17, और मेटेलॉइड 8 होते हैं। उपधातुओं में हमने अभी पढ़ लिया था कि कौन कौन सी उपधातुएं आती हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम अगर हम टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट तो हमारा क्या है, आवर्त या पीरियड, और टॉप से बॉटम हमारा क्या है, ग्रुप है। अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम जो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हैं तो भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं ना और सारणी में, तब भी हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट जाएं तो जो हमारा साइज है, एलिमेंट का साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, साइज घटता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाए तो जो हमारा साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएं तो एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, बढ़ता है। और टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आने पर भी जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। दोनों ही दशाओं में जो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट का साइज घटता है। और टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। जो हमारी, हम एक बार इनको लिख लेते हैं आगे। जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार लिख लेते हैं। आवर्त सारणी में अकेला ऐसा अधातु
जो किस तरफ है, बाई तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड है। कौन सा है वह धातु? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। बाकी सभी एलिमेंट क्या है? मेटल है। जो हमारे मेटलोइड थे, उपधातुएं, उपधातुओं के बाईं तरफ सभी एलिमेंट क्या है? धातु हैं। और किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। मेटलोइड के बाईं तरफ सभी क्या है? हमारी धातुएं। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। आवर्त सारणी में पहला आवर्त यानी कि फर्स्ट पीरियड, ऐसा आवर्त है जिसमें सभी क्या है? नॉन मेटल है। और कौन कौन सी थी हमारी? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये किस में आती है? पहले आवर्त यानी कि फर्स्ट पीरियड में आती है। और ये क्या है? नॉन मेटल है। चौथे व पांचवा आवर्त था हमारा, उसमें उपधातुओं की संख्या कितनी थी? 2-2। आगे हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल थी, कितनी थी? 93, यानी कि धातु कितनी थी? 93। और नॉन मेटल अधातु कितनी थी? 17। और मेटलोइड यानी कि उपधातु कितनी थी हमारी? 8 थी। उपधातु मेटलाइट कौन कौन सी थी हमारी? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोरियम, कितनी होगी हमारी। और कौन कौन थी हमारी, एस्टेटिन और अर्सेनिक। और एस्टेटिन। कौन कौन सी थी हमारी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम, और एस्टेटिन। ये हमारी कितनी थी, 8 उपधातुएं थी। कौन कौन सी थी हमारी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम और एस्टेटिन थी। हमने आगे पढ़ा था जो हमारी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं सॉरी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या हो रहा था, बढ़ता है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम जाते हैं तो हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। जो परमाणु क्रमांक था वो दोनों ही दशाओं में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर हमने पढ़ा था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाने पर जो एलिमेंट का साइज क्या हो रहा था, घट रहा था। आकार यानी कि साइज क्या होता है, घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम।
ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर जो साइज क्या होता है, घटता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे छोटे आकार का एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम होता है। कौन सा है, हीलियम है। जिसका क्या होता है, सबसे छोटा आकार होता है। अब हम धातुओं की बात करते हैं। आवर्त सारणी में हमारी सबसे छोटी धातु कौन सी आती है, लिथियम आती है। ये तो हमने सबसे छोटे आकार का तत्व या एलिमेंट पढ़ा था। और जो सबसे बड़ा आकार का तत्व कौन सा होता है, फ्रांसियम। बड़े आकार का एलिमेंट कौन सा है, फ्रांसियम। और सबसे छोटा है हमारा, हीलियम है। और सबसे छोटी धातु कौन सी है, लिथियम है। कौन सी है, लिथियम है सबसे छोटी धातु। और सबसे हल्की धातु भी कौन सी है, लिथियम है। सबसे छोटी धातु कौन सी थी, लिथियम थी। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में जो सबसे लाइट एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी में हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु कौन सी थी, लिथियम थी। हल्की धातु कौन सी थी, लिथियम। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन। यानी कि इसका सिंबल क्या है, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। और हमारे जो आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम है। सबसे हल्की इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम होती है। और जो हमारी आवर्त सारणी में जो सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडोन होती है। भारी गैस कौन सी होती है, रेडोन होती है। और आवर्त सारणी में जो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम होती है। भारी गैस तो कौन सी हो गई, रेडोन हो गई। और आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु,
धातु यानी कि मेटल। कौन सी हमारी? ओस्मियम। ये क्या होती है? हमारी सबसे भारी धातु होती है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो नोबल नॉन मेटल यानी कि उत्कृष्ट अधातुएं कौन कौन सी थी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडम, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आती है। अब हम नोबल मेटल पढ़ते हैं। नोबल मेटल हमारी 3 होती हैं। नोबल मेटल मतलब उत्कृष्ट धातु। कितनी होती है? हमारी 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सिल्वर होती है, और एक सोना होती है, और एक प्लेटिनम होती है। सिल्वर का सिंबल है Ag, सोने का है Au, और प्लेटिनम का है Pt। Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, और तीसरी कौन सी थी? प्लेटिनम। ये हमारी क्या होती है? उत्कृष्ट धातुएं यानी कि नोबल मेटल। और ये नोबल उत्कृष्ट धातुएं क्यों होती हैं? क्यों कहा जाता है इनको नोबल मेटल? क्योंकि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन सी थी हमारी नोबल मेटल? एक तो हमारी चांदी, एक सोना, और एक प्लेटिनम। टोटल हमारी कितनी है? 3 होती है। और हमारी सबसे कठोर धातु भी कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम से क्या बनाई जाती है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जाती है। और आवर्त सारणी में हमारा सबसे कठोर धातु तो कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ या एलिमेंट कौन सा है? डायमंड यानी कि हीरा, जो क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ या तत्व कौन सा है हमारा? डायमंड। डायमंड जिसे क्या कहते हैं? हीरा। जो हीरा है हमारा सबसे कठोर पदार्थ या तत्व होता है। और सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? डायमंड या हीरा। जो डायमंड है वो किसका अप्रूप होता है? कार्बन का अप्रूप होता है। कार्बन का अपरूप है। और हीरे का क्या होता है? सबसे ज्यादा गलनांक होता है। और कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। हीरे का क्या होता है? सबसे ज्यादा गलनांक। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। और इसका गलनांक भी पूछ लेते हैं। कितना होता है इसका गलनांक? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हमारा क्या था? सबसे कठोर पदार्थ। और
सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन। सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु जिसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। कौन सी वो धातु? टंगस्टन है हमारी। टंगस्टन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। और ये क्या होती है? धातु होती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा सबसे पहले नोबल मेटल। नोबल मेटल यानी कि उत्कृष्ट धातु कितनी होती है? 3 होती है। एक तो चांदी होती है, एक सोना होती है और एक प्लेटिनम होती है। और ये प्रकृति में क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? डायमंड। और जिसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। और हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। और फिर सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन। एक बात देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था आवर्त सारणी में अकेला ऐसा अधातु जो लेफ्ट साइड यानी कि बाई तरफ है, कौन सा है? हाइड्रोजन है। फिर पढ़ा उपधातु यानी कि मेटलॉइड के बाई तरफ क्या होती है? सभी धातु होती है। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। आवर्त सारणी में फर्स्ट पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें क्या है? सभी अधातु हैं। और कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और वो भी क्या है? अधातु हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में उपधातुओं की संख्या कितनी है? 2-2 है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल उसमें धातु कितनी है? 93 और अधातु और उपधातु 8 है। और उपधातु कौन कौन सी थी हमारी? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम और एस्टेटीन। जो कितनी थी? टोटल 8 थी। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे यानी कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो भी क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो साइज क्या होता है? घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी में सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा है? हीलियम है। और बड़े आकार का कौन सा है? फ्रेंसियम है। और सबसे छोटी धातु कौन सी है? लिथियम है। और जो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व या एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। और हल्की धातु लिथियम है। और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जो सबसे हल्की है कौन सी है? हीलियम है। और सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडोन होती है। और आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। फिर हमने पढ़ा नोबल मेटल कौन कौन सी होती है? चांदी, सोना और प्लेटिनम, क्योंकि ये प्रकृति में क्या होती है? मुक्त अवस्था में होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डायमंड। और जो किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप होता है। और इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? गलनांक होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है, जो किस में यूज होती है? विद्युत बल्ब में यूज की जाती है। तो आज हमने ये छोटे छोटे फैक्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।